और इसी बीच में एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। खैरतल के किशनगढ़ बास में गौकशी के मामले में तीसरे दिन भी प्रशासन ने अभियान चलाया। गौकशी करने वालों ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ था और प्रशासन ने गेहूं सरसों की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट करवाया है। पुलिस ने गौकशी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल ये 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए थे और अब ऐसे में तीसरे दिन भी अभियान चल रहा है। हंसराज मेरे सहयोगी किशनगढ़ बाग से लाइव जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। हंसराज, आज ये तीसरा दिन है और इस बीफ मंडी को लेकर गौकशी करने वालों के खिलाफ सरकारी भूमि पर जो अवैध कब्जा किया हुआ था उस पर सरकार एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। प्रशासन की ओर से पीला पंजा चलाया जा रहा है। फिलहाल क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह पिछले 3 दिन से यहाँ पे प्रशासन लगा हुआ है। पहले दिन पीला पंजा चला था और दूसरे दिन से हल जोत यहाँ पर जो अवैध कब्जा कर रखा था उस पर हल चलाया जा रहा था। और आज तीसरे दिन भी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली से फसल को नष्ट किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे जो ट्रैक्टर है वो सरसों की फसल पर हल चला रहा है, फसल को नष्ट कर रहा है। साथ ही इस दौरान प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और वो भी इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह खड़ी फसल को नष्ट किया गया है, क्योंकि जो गौकशी करने वाले थे उनके द्वारा यहाँ पर अवैध कब्जा कर फसल उगाई जा रही थी। जो 3 दिन से यहाँ पर प्रशासन लगा हुआ है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। वहीं गौकशी करने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही 22 लोग इस मामले में नामजद थे, जिनको पकड़ने के लिए भी पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लेगी। ये देखिए किस तरह ट्रैक्टर से खड़ी फसल को नष्ट किया जा रहा है। सरसों की फसल है, उस पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। करीब आधा दर्जन के करीब ट्रैक्टरों को यहाँ बुलाया गया है। जो सैकड़ों बीघा जो संपत्ति थी जिस पर अवैध कब्जा कर फसल बोई गई थी, उसको लेकर उन पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट किया जाएगा। और आगे भी ये कार्रवाई कितने दिन चालू होती है ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ट्रैक्टर से इस फसल को नष्ट किया जा रहा है। जी हंसराज, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनके जो कई जो इसमें खिलाफ कुछ सामने निकल कर आया, उनसे पूछताछ की गई। क्या कोई जानकारी निकल कर सामने आई? क्या उन्होंने कुछ खुलासे किए? उनके साथ और कितने लोग लिप्त हैं? कौन से गांव के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, इस मामले में पुलिस के द्वारा कल उनको आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आज उनको कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी। साथ ही उनसे पूछताछ करेगी कि कौन कौन लोग इस गौकशी में उनके साथ शामिल थे और कहाँ का ये जो गौकशी का मांस बेचकर मंडी लगाई जाती थी या ऑनलाइन बेचा जाता था या फिर कहाँ कहाँ इनको सप्लाई किया जाता, उस मामले में जानकारी लेगी और जो बाकी बचे हुए आरोपी हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार करेगी। जी, कितने अवैध निर्माण थे यहाँ पर बनाए हुए थे जिन्हें नष्ट किया गया है? बुलडोजर चला है उन पर? करीब 1 दर्जन के करीब मकान कच्चे पक्के बने हुए थे, उनको नष्ट किया था। अवैध बोरवेल थे, उनको भी तोड़ा गया था। और जो विद्युत विभाग के द्वारा जहां पर अवैध कनेक्शन दिए गए थे उनको भी तोड़ दिया गया था। और अब पुलिस जो आरोपी है उनके बारे में पूछताछ कर रही है कि और कहां कहां उन्होंने कब्जा कर रखा था। लेकिन जिस जगह ये सरकारी संपत्ति है, करीब यहाँ हजारों बीघा सरकारी भूमि है जिन पर यहाँ पर अतुल कराडिया के द्वारा कब्जा किया हुआ था और उस पर फसल बोई गई थी। जी बिल्कुल हंसराज, एक बार और तस्वीरें दर्शकों को दिखा दीजिए किस तरह से ये दर्शक ट्रैक्टर देख रहे हैं और इन्हीं के माध्यम से जो अवैध फसल बोई गई थी, इन सभी बदमाशों के खिलाफ जिस तरह से बीफ मंडी अवैध रूप से चलाई जा रही थी और अब गौकशी के मामले में तीसरे दिन भी बड़ा एक्शन लिया गया है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ था, उस पर हल चलाकर फसलों को नष्ट किया जा रहा है और इससे पहले जो अवैध तरीके से घर बनाए हुए थे उन सभी को भी ध्वस्त किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया हंसराज तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए, जानकारियां देने के लिए। तो 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी के साथ में अब कई अन्य खुलासे सामने नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया हंसराज आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो अब ऐसे में सरकार की ओर से लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है, वहीं पर दूसरी ओर प्रशासन भी अब जो भी इस बीफ मंडी के मामले में लिप्त है उन सभी को नहीं छोड़ेगी, ना बख्शेगी। अब इसी को लेकर के कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं।